नमस्ते, मैं कविता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चिराग एंड कविताज वर्ल्ड पे। सभी को दशहरे की ढेर सारी बधाइयाँ। हम दशहरा क्यों मनाते हैं आप सभी को पता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। और विजयादशमी क्यों मनाते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा ने 9 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था। तो इसी तरह अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमारे देश के थे, रतन जी टाटा, उन्होंने भी बहुत सी दुष्ट प्रवृत्तियों का और हमारे बहुत से दुखों का नाश किया था, वध किया था, और हमें जिन्होंने खुशियों की बौछार दी। इसी तरह जो देश का कर्ज चुकाने के लिए जीते रहे, उन्हीं के बारे में कुछ लाइंस मैंने लिखी है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का नाम है सही श्रद्धांजलि क्या होगी रतन जी के लिए। सुनिए तो फिर। माँ सोनू पिता नवल जी के घर अनमोल धन के रूप में तेजस्वी बालक रतन जी जन्मे। संपूर्ण देश के लिए केशव जैसे मानो वरदान वे बन गए। अनेक उद्योगपति देखे, खुद की तिजोरी भरने वाले कुछ नेता भी देखे। नैतिकता के कश्ती पर सवार होके जन तथा पशुओं के दुख हरने वाले सबको साथ लेकर सफ़र को वो निकले। सबको अपने साथ सफ़र को लेकर वो निकले। सबसे ऊंची उड़ान जिनकी कामयाबी के अंबर में, फिर भी मिट्टी से जुड़े रहे नम्रता के वे दीवाने। देश को जब भी रहती ज़रूरत जाते वो सदैव बिन बुलाए। सच में आप देशवासियों के लिए मसीहा थे रतन जी, सच में आप देशवासियों के लिए मसीहा थे। देश ने पद्म विभूषण से नवाजा जिन्हें, विदेशों में भी जिनके कर्तृत्व एवं संस्कारों के थे चर्चे। उन पर जलने वालों ने फेंके टीका के पत्थर, जलने वालों ने फेंके टीका के पत्थर उन पे। उन्हीं पत्थरों से इमारत वे बनाते चले। वक्त के पाबंद, इरादों के पक्के, वचनबद्ध अपने आदर्शों से। सच कहते हैं देवता बनना आसान है। अग्नि परीक्षा लाख देकर वे सच्चे महान इंसान थे सही मायने में। कोटि कोटि नमन भारत के महानायक को, कोटि नमन भारत के नायक को, जो जीते रहे भारत का कर्ज चुकाने के लिए, जो सदैव जीते रहे भारत का कर्ज चुकाने के लिए। एक सवाल मेरा भारतवासियों से, रतन जी हमें बहुत कुछ दे गए, बदले में हम क्या दे पाएंगे उन्हें। काबिल बनकर पैसों के पीछे न भागकर। कैसे होता है, विदेशों में पढ़ने जाते हैं लेकिन विदेशों में ही हम बस जाते हैं, विदेशों की सेवा करते हैं, तो हमारी मिट्टी का क्या, हमारे देश का क्या। इसी के बारे में एक लाइन है, काबिल बनकर पैसों के पीछे न भाग के, बजाय विदेशों में बसने के, देश से जुड़कर देश की उन्नति के लिए अगर जिए, सही मायने में श्रद्धांजलि होगी रतन जी टाटा के लिए। सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि होगी रतन जी टाटा के लिए। वह भी खुश होंगे फिर बैठे बैठे स्वर्ग में। एक भी गुण उनका बसाकर जहन में, सच्चाई नैतिकता के मार्ग पर चले। सभी धर्म जाति स्तरों को एक ही माला में पिरो कर रखे। तन मन धन से स्वच्छ रहे, तो सही मायने में श्रद्धांजलि होगी रतन जी टाटा के लिए। कैसा है, अगर कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो उसका मीनिंग ये नहीं होता, इसका अर्थ यही नहीं होता कि हम उनके बारे में ही दुख मनाते रहे, लेकिन हम अगर हमेशा खुश रहे और उनके मार्ग पर चले और वही शिक्षा अगर हमारे अगले पीढ़ी में हम परावर्तित करें, उनको ये शिक्षा दे, ज्ञान दे और अपने भारत की उन्नति करे, अपने परिवार की उन्नति करे,
तो यह सच्ची श्रद्धांजलि होंगी उन छोड़ के जाने वालों के लिए। रतन जी टाटा को मेरे शतशः प्रणाम, क्योंकि अगर भले ही वो कामयाबी के ऊंची उड़ान लेते थे, कामयाबी के अंबर में ऊंची उड़ान लेते थे, लेकिन वह ज़मीन से जुड़े थे। नम्रता उनमें कूट कूट के भरी थी। वह भले ही बहुत सारा पैसा कमाते हो, लेकिन पैसों का लालच उन्हें थोड़ा भी नहीं था। कोरोना काल में सबसे बड़े हमें मदद करने वाले जो थे, रतन जी टाटा। एक बार क्या हुआ आप सभी को पता है, 2011 में जब आतंकवादियों ने ताज होटल को घेर लिया था, तब रतन जी टाटा का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था सभी से, तो उन्होंने गार्ड को बता दिया था, वो वहाँ तक चले, कुलाबा में वो थे, तो उन्होंने उनको सभी जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें यह संदेश पहुंचाया कि जो हमारा ताज होटल है पूरा तहस नहस हो गया तो भी चलेगा, लेकिन एक भी आतंकवादी को बचने नहीं देना। ऐसे महान वे थे। ताज होटल की अगर टी पीने जाओगे, चाय पीने जाओगे तो 1000 रुपये की या 4000 रुपये की चाय वहाँ पे मिलती है, लेकिन आप सोचिए कि वो ताज होटल कितने करोड़ों का, अरबों का होगा, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति की परवाह नहीं की, तो उन्होंने अपने देश की उस वक्त परवाह की। ऐसे ही जो थे रतन जी टाटा, उनके किस्से बहुत महान हैं, और अगर उनके बारे में लिखते जाऊँ तो ग्रंथ भी कम पड़ जाए, और उनके बारे में अगर बोलते जाऊँ तो रात और दिन भी कम पड़ जाए। बहुत से किस्से लेकर आने वाली हूँ आपके सामने उनसे जुड़े, लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी को दशहरे की ढेर सारी बधाइयाँ, और सभी उस भाइयों से विनती है कि आप विदेश में जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो भारत में लौटो और भारत की उन्नति के लिए जियो, क्योंकि भारत को आपकी भी ज़रूरत है। और यह भी सही श्रद्धांजलि होगी अपने रतन जी टाटा के लिए, अगर हम अपने भारत से जुड़े रहे और भारत की उन्नति के लिए जिए। तो उनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है, उनमें से यह सीख पक्का ले, ज़रूर ले। और आज या आपसे सभी से अलविदा करती हूँ, और सभी को एक बार दशहरे की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।